एजी रिसर्च एंड फार्मा के साथ जस्ट वन ने ये आपके लिए एक सिलसिला शुरू किया है जहां पे हमने आपकी सेहत के बारे में आपको एजुकेट करना है। मैं पिछले अरसे कोरोना से सफ़र करके ठीक हुआ हूँ। क्या क्या मुझ पे गुजरी ये किसी पे भी गुजर सकती है, लेकिन जिसके साथ गुजरती है उसको पता होता है कि उसने क्या क्या चीज़ें कैसे फेस की हैं। आपके ख्याल से इसमें कितनी हकीकत है, कितना झूठ है? 100% हकीकत है, झूठ कोई नहीं है इसमें, और इस पे तवज्जो देनी चाहिए आवाम को। नहीं जी, सच तो है बिल्कुल, जो भी है इस वक्त नजर आ रहा है। ये एक बड़ी कंटेजियस डिजीज है। हकीकत तो है, जो लोग डेथ हो रही हैं या जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हकीकत तो है। हॉस्पिटलों में दिखाते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन जेन्युइन बात नहीं है कि है या नहीं है। कोरोना वायरस अभी तक किसी को नज़र नहीं आया है, लेकिन फिर भी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में हमें कुछ भी ऐसा बोलना चाहिए। हाँ, बस अपनी केयर करनी चाहिए। समहाउ कॉन्स्पिरेसी भी कह सकते हैं, लेकिन रियलिटी भी है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी चीज़ ऐसे नहीं हो सकती। जिस दिन से हमने पहला लॉकडाउन किया था तब से कंपैरेटिवली कम हो गई है रश। लोग बातों की हद तक कोरोना को समझते हैं, प्रैक्टिकली जो SOPs है वो बहुत कम फॉलो किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एजे हेल्थ पॉइंट के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद। ख़वातीन व हज़रात, आज का प्रोग्राम 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैं पिछले अरसे कोरोना से सफ़र करके ठीक हुआ हूँ। क्या क्या मुझ पे गुजरी ये किसी पे भी गुजर सकती है। लाइव एक्सपीरियंस है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करूँगा, और उम्मीद है कि जब शेयर करूँगा तो बहुत सी चीज़ें वो क्लियर होंगी जो खाली लोग कहते थे, लेकिन जिसके साथ गुजरती है उसको पता होता है कि उसने क्या क्या चीज़ें कैसे फेस की हैं। हमारे दूसरे प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम के दूसरे पार्ट में हम जाएंगे जनरल पब्लिक के पास और उनसे पूछेंगे कि कभी लॉकडाउन होता है, कभी स्मार्ट लॉकडाउन होता है, कभी लोगों को SOPs दिए जाते हैं, इसके बावजूद लोग आमतौर पे बाहर आप देखेंगे बगैर मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कोई नहीं है। हम देखेंगे लोगों का परसेप्शन क्या है, उसकी बैकग्राउंड ये है डॉक्टर नाजरीन के आप देख रहे हैं कि एक टाइम था जब हम अक्सर लोगों से ये सुनते थे कि यार कोरोना कहाँ है, हमने तो देखा ही नहीं कभी। और मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ सबसे ज़्यादा केयर करने के बाद भी, इस डिजीज़ से सफ़र करने के बाद दोबारा से आपके सामने आया हूँ। पिछले 3-4 महीने से नाजरीन किसी से मैंने हाथ नहीं मिलाया, किसी के साथ जो भी इंटरेक्शन किया है वो वही किया है जो SOPs कहते थे। बल्कि मुझे कई लोग कहते थे कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हो। ख़वातीन व हज़रात, मुझे कोरोना हुआ। जब मुझे कोरोना हुआ नाजरीन, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आमतौर पे लोग समझते हैं कि ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ज़ुकाम है, खांसी है, बुखार है। इसकी बहुत डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मुझे पहली दफ़ा सिम्टम्स आए तो मेरी आई बॉल्स में दर्द था, सर में दर्द था, और मुझे हल्का सा फीवर था 99-100। मैंने अवॉइड किया, कोई मसला नहीं। जाके टेस्ट करवाया, नेगेटिव था। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद ये मलेरियल सिम्टम्स हों। एक चीज़ यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिसको भी कोरोना होता है उसको 3 बीमारियाँ होती हैं, उसे फीलिंग आती है। पहली बीमारी होती है फेफड़ों का प्रॉब्लम, जिसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं, वो फीलिंग आती है। तो खाली यानी आप ये समझें कि खाली एक ब्रोंकाइटिस हो गया या फेफड़ों की बीमारी, ये कोरोना नहीं है। कोरोना में दूसरी जो बीमारी है ऐसे फीलिंग होती है जैसे आपको मियादी बुखार हो गया है। मियादी बुखार इंसेफ्लाइटिस होता है, जिसमें आपकी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हार्ड हो जाती है, सर में शदीद दर्द होता है, सर आपको कुछ समझ नहीं आती मैं कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ। कई दफ़ा आप खड़े होते हैं चकरा के गिर जाते हैं, बैठे होते हैं तो आपका जी चाहता है लेटने को। एक्सट्रीम वीकनेस होती है। और तीसरी डिजीज होती है मलेरिया के सिम्टम्स। दोबारा से बताऊं, ब्रोंकाइटिस, इंसेफ्लाइटिस या मियादी बुखार और मलेरिया के सिम्टम्स, इनको इकट्ठा करें नाजरीन तो तब जाके कोरोना बनता है, और ये मेरे साथ हुआ है। सबसे पहले सर दर्द के साथ आंखों में शदीद दर्द, काफ मसल्स और थाई मसल्स में शदीद दर्द। उसके साथ ख़वातीन व हज़रात तीसरे चौथे दिन मुझे सांस का प्रॉब्लम शुरू हो गया। मुझे मेरे आई वुड बी रियली ऑनर्ड
to say the names of two doctors. एक प्रोफेसर डॉक्टर सादिया अशरफ हैं जो प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी हैं इन खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर, और दूसरे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर तलत महमूद, ही इज़ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट इन फैसलाबाद. दे टुक केयर ऑफ मी लाइक एनीथिंग ऑन फोन. ऐसे लग रहा था ख़ास तौर पे डॉक्टर तलत का कि डे इन डे आउट वो मुझसे पूछते जा रहे थे तुम क्या खा रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, क्या हो रहा है. मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मेरी केयर करने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है. लेकिन नाजरीन, मेरा तो एक रिलेशनशिप है डॉक्टर्स के साथ पिछले 21-22 सालों से. बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये डिजीज़ जब होगी तो उनका तो रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं होगा. तो हमें इस जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ इसका कंक्लूजन हमें देना होगा कि वो कैसे अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे. तो ख्वातीन व हज़रात, तीसरे या चौथे दिन जब मुझे मेरी सांस बहुत ज़्यादा उखड़ना शुरू हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप सिंपल एक ब्रोंकोडायलेटर इन्हेलर होता है वो आप ले लो. स्पेसर के साथ लगा के वो मैंने लिया. मेरी सांस मुझसे कंट्रोल नहीं होती थी. अच्छा, मैं हॉस्पिटल तब तक इसलिए नहीं गया कि मेरा कोरोना नेगेटिव था. फिर ख्वातीन व हज़रात ये हुआ कि उन्होंने मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स शुरू की जो आपको पता ही है, एजिथ्रोमाइसिन. उसके साथ उन्होंने मुझसे कहा कि एंटी मलेरियल ऐड कर ले. वो मैंने शुरू की. तो जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम की, मुझे सिर्फ 3 दिन सांस का प्रॉब्लम रहा, और वो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं सोता था मुझसे सांस नहीं ली जाती थी, फिर तकिया ऊंचा करके मुझे सोना पड़ता था. उसके साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, अगर नमाज के लिए खड़ा हुआ हूँ तो मेरी टांगों में जान नहीं होती थी, मैं गिर जाता था, बैठ जाता था. अच्छा, जब मैं उठ के चलता था तो मुझे ऐसे लगता था मेरे सर के अंदर कोई चीज़ हिल रही है, और कभी कभार मुझे ऐसे फील होता था कि मेरे जिस्म में इतनी जान नहीं है कि मैं उठ के वॉशरूम जा सकूं. अब ख्वातीन व हज़रात, इसका फीवर से कोई रिलेशन नहीं है, इसका लंग्स के सांस से कोई रिलेशन नहीं है. ये अंदर वो डैमेज है जो इस डिजीज़ की वजह से होता है. और मैंने जो आपको पता है कि एक लंबा चौड़ा आपको एक चार्ट मिलता है जिसके अंदर कहा जाता है आप ये खाएं, ये ना खाएं, इस तरह करें, इस तरह करें. ये तमाम बातें ख्वातीन व हज़रात, उस वक्त कुछ नहीं खाया जाता. मुंह शदीद कड़वा, सलाइवा बिल्कुल सूख जाता है. और 3 दफ़ा मैंने रात को जाके ब्रश किया सो दैट कि मेरे मुंह के अंदर थोड़ी सी मुझे फीलिंग हो कि मेरे मुंह के अंदर जो है वो सलाइवा मौजूद है. दैट वाज रियली टफ. लेकिन इट टुक मी ओनली 3 days. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी सांस ठीक होना शुरू हुई. लेकिन वीकनेस, काफ मसल्स, आपके थाई मसल्स, सर का दर्द, कन्फ्यूजन, आई बॉल्स का दर्द, ये नहीं ठीक हुआ. फीवर मेरा 3 से 4 दिनों के बाद सेटल डाउन हो गया. और ख्वातीन व हज़रात, आज से कोई जिसको कहते हैं 10 दिन पहले मैं नॉर्मल हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया. लेकिन एक चीज़ आपसे शेयर करूं, मेरे हेयर ड्रेसर ने मुझे कहा कि आपके सर में बिल्कुल ऐसे गोल सर्कल में इतनी जगह रेड हुई हुई है जैसे इन्फ्लेमेशन होता है. एग्जाम्पल उसने ये दी कि जैसे किसी की स्किन पे इस्त्री रख के छोड़ दो तो जो वो कलर होता है वो हुआ. हाथ लगाता था तो बाल ऐसे लगता था जैसे हाथ में आ जाएंगे. मेरे लिटरली ये हुआ है. अब आप बताइए ये क्या है? ये स्किन की मैनिफेस्टेशन है कोरोना की. तो ख्वातीन व हज़रात, मैं तो अल्लाह का शुक्र है उन लोगों में से हूँ जिन्होंने सफ़र किया और ठीक हो गया. बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं, हमारे अपने भाई बहन हैं जो ठीक नहीं हो रहे. वो सांस की बीमारी समझते हैं, इसको लाइट लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते, और उसके बाद वो आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होते हैं. यहाँ मैं अपने एक कंसल्टेंट डॉक्टर का जस्ट कोट आपसे शेयर करूँ. उन्होंने कहा, ताहिर, कोरोना में वायरल लोड बहुत मैटर करता है. और वायरल लोड में आपको समझाता हूँ क्या. उन्होंने कहा अगर आपके अंदर 5 कोरोना वायरस चले जाते हैं, बॉडी उनको ख़त्म कर देगी, आपको एक छींक आएगी, एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, आप बच जाएंगे. यही अगर आपके अंदर 500 चले जाते हैं तो इनकी आपस में बॉडी के साथ फाइट होती है और यूजुअली बॉडी विन कर जाती है क्योंकि इनका नंबर कम होता है. और अगर यही 5 लाख चले जाते हैं तो वो बंदा फिर वेंट पे जाता है और मोस्ट प्रोबेबली डेथ हो जाती है. वायरल लोड जितना कम होगा, आपका एक्सपोजर होता है, अल्लाह ना करे, आपका एक्सपोजर होता है और कम वायरस आपकी बॉडी में जाते हैं, आपकी बॉडी ने आपको पता भी नहीं लगने देना, वो ठीक हो जाएंगे. जितने ज्यादा वायरसेस इनहेल होंगे आपके पहली दफा में, वो उतने ज्यादा डेंजरस होते हैं. अब हम आते हैं इसकी मैनेजमेंट के ऊपर. जो मैंने की मेडिसिन वही जो डॉक्टर लेता है, और उसके साथ इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग करनी है. सबसे ज़रूरी है आप बॉडी को स्ट्रॉन्ग करें. यखनी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि उस वक्त जितनी वीकनेस होती है आपको क्विक रिकवरी चाहिए होती है, और क्विक रिकवरी आपकी उन चीज़ों के बगैर नहीं होती जिनमें प्रोटीन हाई होती हैं. इसके साथ आपको ज़रूरत है
फ्रूट्स खाने की। मेरे एक दोस्त डॉक्टर साहब पिछले दिनों कह रहे थे एक प्रोग्राम में कि जी आप ठंडा खाएं, गर्म खाएं। बिलीव करें आपसे ठंडा नहीं खाया जाएगा उस वक्त, आपका जी नहीं करता। आप जो भी चीज़ वार्म होगी, ल्यूक वार्म होगी या हॉट खाना चीज़ें होंगी वो तो आप ले लेंगे, बाकी चीज़ें नहीं लेंगे। जी चाहे आपका आप अदरक का कहवा पिएं, आप कलवंजी खाएं, आप शहद लें, जो आपका जी करता है उस वक्त करें। एक चीज़ जो आपने समझनी है वो ये कि अगर आपको अटैक होता है सीवियर वाला तो बीच के 3 से 4 दिन मुश्किल है। इन 3-4 दिनों को आप स्ट्रांगली फाइट करें, उसके बाद इंशाअल्लाह सब सही हो जाएगा। और ये होता है। मैं कल तक लोगों को बताता था प्रिवेंशन कैसे करनी है, मैं लोगों को बताता सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है। आज मुझे पता है कि मैं इस डिज़ीज़ से गुजर के आया हूँ। इस डिज़ीज़ में 2-3 प्रॉब्लम्स जो कॉन्टीन्यूस रहती हैं: वीकनेस, वेट लॉस, कन्फ्यूजन, टायर्डनेस, यानी थकावट, वज़न का कम होना, आपका जो जनरल आपको बॉडी में लगता है आपको कमज़ोरी फील हो रही है। कमज़ोरी से मुराद ये है कि आप थोड़ी देर खड़े होते हैं, आप थक जाते हैं, आपको बैठना पड़ता है। क्योंकि ये एक डिज़ीज़ नहीं, आप 3 टाइप की डिजीज़ एक टाइम पे फेस करते हैं: मियादी बुखार, मलेरिया और ब्रोंकाइटिस। तो ख्वातीन हज़रात, आई विश कि आप में से सब लोग महफूज रहें, सब खैरियत से रहें, लेकिन अल्लाह ना करे अगर किसी को हो तो उसमें वायरल लोड कम हो, और वायरल लोड कम होने के साथ बहुत जल्दी वो ठीक हो जाए। ख्वातीन हज़रात, आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं कोरोना की तो एक थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। 35,000 रुपये लेने या 3500 पाउंड लेने या $35 लेने या जो भी आपको पता है लेके कोरोना सबको निकाला जा रहा है। जिस बंदे को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, चाहे किडनी की डिजीज़ है, ख्वातीन हज़रात, उस बंदे को अगर कोरोना हो तो वो उस डिजीज़ से भी मरेगा। तो रीज़न उसकी कोरोना ही है, क्योंकि कोरोना उस डिजीज़ से उसको नहीं बाहर आने देगा। यानी इम्यूनिटी को इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। इम्यूनिटी है क्या? हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स टुवर्ड्स डिजीज़, वो चाहे क्रोनिक हो चाहे एक्यूट हो। इस केस में प्रॉब्लम ये चलता है कि जो ही बंदे को कोरोना होता है बॉडी की इम्यूनिटी नीचे चली जाती है। आपने काम करना है इम्यूनिटी के ऊपर। मल्टीविटामिन्स हो गए, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी है, आप वो तमाम चीज़ें लें जिनसे आपकी बॉडी स्ट्रांग हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अब हम ख्वातीनो हज़रात आपको जनरल पब्लिक में लेके चलेंगे और हम देखेंगे कि जनरल पब्लिक क्या समझती है, कोरोना क्या है। ख्वातीनो हज़रात, इस वक्त हम मौजूद हैं बहुत ही बारौनक एरिया है ये लाहौर का, लिबर्टी मार्केट, और ये हर वक्त बहुत रश होता था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मौजूद होते थे। आज आप देख रहे हैं कि लोगों की तादाद बहुत कम है। हमने पहले बात की थी कोरोना के ऊपर, आज हम मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे कि कोरोना के बारे में इनका क्या ख्याल है, इसमें कितना सच है और कितनी हकीकत है। तो हमारे पास जो भी हमें मिलेगा हम आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि बहुत शोर मचा हुआ है कोरोना का, आपके ख्याल से इसमें कितनी हकीकत है, कितना झूठ है? 100% हकीकत है, झूठ कोई नहीं है इसमें, और इस पे तवज्जो देनी चाहिए आवाम को, और इसकी जितनी हो सके एहतियात खुद करे इंसान। कोरोना के बारे में कितनी हकीकत है, कितना झूठ है, आप क्या कहते हैं? कुछ तो कोरोना है, ये मैं मानता हूँ कोरोना है, लेकिन ये जो न्यूज़ पर बताते हैं कि इतने लाख हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये चीज़ें मैं नहीं मानता। कोरोना है लेकिन इतना नहीं है जितना टीवी पर बताकर आवाम को डरा देते हैं। ये बताइएगा, ये जो कोरोना के बारे में बात करते हैं कितनी हकीकत है, कितना झूठ है? नहीं, हकीकत तो है, जो लोग डेथ हो रही हैं या जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं हकीकत तो है। अगर हकीकत ना होती तो ऐसे तो नहीं ना कि मतलब ये हर चीज़ बंद कर दी जाए, हर चीज़ लॉकडाउन हो जाए। कोरोना हर तरफ बात हो रही है, आपके ख्याल से इसमें कितना सच है और कितना ज़्यादा एग्जेजरेट किया जाता है? नहीं जी, सच तो है बिल्कुल, जो भी है इस वक्त नज़र आ रहा है। बात यही है कि परसेप्शन की बात है। अगर आप इस तरह लें तो कुछ इस तरह लोग ले रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में जो है वो हर साल 6 लाख बंदा मरता है टबैको से, या 10 लाख बंदा मरता है कैंसर से। तो अगर आप इस तरह लें तो ज़ाहिर 2000 कुछ भी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी कंटेजियस डिज़ीज़ है जो कि एक दूसरे से लगती है बड़ी जल्दी, सो इस लिहाज से बड़ी ख़तरनाक है। कोरोना कितनी हकीकत, कितनी एग्जेजरेशन? यार नो कमेंट्स। आप बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगा मैं।
کرونا وائرس ابھی تک کسی کو نظر نہیں آیا ہے لیکن پھر بھی ہے، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی ایسا بولنا چاہیے. ہاں بس اپنی کیئر کرنی چاہیے. آپ کو لگتا ہے نظر آئے گا؟ کیسے نظر آئے گا؟ میری بات سنیں، کس طرح آپ بتائیں کس طرح نظر آنا چاہیے؟ نہیں وہ تو بندہ بیمار ہوگا آبویسلی ہر آپ نے سال نہیں دیکھا ابھی تک کوئی بندہ بیمار؟ ہر سال سب کو فلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، پر اس سال جتنے بھی لوگ بخار سے مرے نا نیکسٹ ٹائم کبھی نہیں مرے. آپ کے خیال سے یہ لاک ڈاؤن اس کا حل ہے جو پہلے لاک ڈاؤن دیا تھا نا 1 مہینہ پہلے دیا ہوا تھا وہ دینا نہیں چاہیے، ابھی دینا چاہیے کیونکہ ابھی حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں. ایکسکیوز می، السلام علیکم. کورونا کے بارے میں بتائیے گا، کتنی حقیقت ہے اور کتنی ایگزیجریشن ہے؟ کچھ پتہ نہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، ہاسپٹلوں میں دکھاتے ہیں تو وہاں تو بہت زیادہ نظر آتا ہے، لیکن جینون بات نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے. آپ لوگ کیا میئرز لے رہے ہیں گھر میں، کیسے بچ رہے ہیں کورونا سے؟ ہم لوگ تو بس یہی سیفٹی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو واش کرنا، بار بار ہاتھ کو فیس واش کرتے ہیں، گھر بچوں کو سینیٹائزر یوز کرواتے ہیں بس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیے گا جی یہ کورونا کیا ہے، جھوٹ کتنا ہے، سچ کتنا ہے؟ کورونا کے بارے میں جو آپ پوچھ رہے ہیں، ایکچوئل میں یہ جو ہے ہم سبوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. جو کافروں کے لیے تو یہ عذاب ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے. ہمیں ابھی بھی چاہیے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی، اپنے جو غلطیاں ہیں اس کی معافی مانگے اور اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں تو یہ جو آزمائش آئی ہے اس میں. آپ نے دیکھا ہے کوئی پیشنٹ کورونا کا ابھی تک؟ کورونا کا پیشنٹ دیکھا تو نہیں ہے لیکن یہ سنا ہے اور کئی گھروں میں پتہ لگا ہے کہ ایسے ہے اور کوئی انتقال بھی کر گیا، ان کا بھی پتہ لگا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب علی محترم، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک بالکل ٹھاک. ٹھیک. ہم یہ پوچھ رہے ہیں سب سے، جی جی، کورونا کل تک سمجھا جاتا تھا، ایک ٹائم تھا کہ مذاق ہے، شوگر لگاتے تھے. بالکل. اب حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. بالکل. دو سوالوں کا جواب دیں. ایک تو یہ کورونا میں حقیقت کتنی ہے اور جھوٹ کتنا ہے، اور دوسرا یہ بتائیں یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ اس کا حل ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سب سے پہلا آپ نے سوال کیا ہے کہ کرونا جھوٹ ہے یا حقیقت ہے، تو اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے ہمیں بھی یہی لگتا تھا کہ ہمارے ملک میں جو کرونا کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے. ہم لوگ خود اس کو جھوٹ سمجھ رہے تھے اور ہم نے کہا کہ شاید یہ باقی ملکوں کے ساتھ کوئی اپنا سسٹم ایک ملک کا بنانے کے لیے، کوئی پیسے وغیرہ کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. لیکن اب ہمیں اس چیز کی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے اپنے دور کے عزیز ہو گئے، رشتہ دار ہو گئے، ہمارے دوست احباب ایک ایسے ہو گئے کہ نوجوان بھائی ہمارے یہاں پہ نوازش بھائی تھے، بڑے اچھے ہمارے تعلق والے تھے، بیٹھنا اٹھنا تھا، ہمارے پاس آتے تھے فٹ فاٹ اچھے خاصے، وہ بھی کرونا کی وجہ سے چلے گئے. یعنی کہ کئی آپ کو ایسی مواد میں بتا دوں کہ جو کرونا کی وجہ سے ہو چکی ہیں، اور اس کو عوام کو سچ سمجھنا چاہیے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. SOPs کے اوپر عمل کریں، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں، ماسک لگا کے رکھیں، دستانے چڑھا کے رکھیں. تو ہمارے ملک کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ تو ہمارے حکمران جو ہیں بیچارے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ SOPs پہ کیسے عمل کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ اب آپ کے پاس ایک کسٹمر آتا ہے، کیسے سینیٹائز کرتے ہیں اس کو؟ سوشل ڈسٹینسنگ کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ جو ہمارا فرنٹ میرر ہے اس کے اوپر ہم نے لگایا ہوا ہے نو ماسک نو انٹری نو سروس. وداؤٹ ماسک تو بالکل انٹری نہیں ہے، اور جو چائلڈ ہیں ان کا بالکل انٹری ان کی بھی نہیں ہے، جو زیادہ ایج والے ہیں ان کی بھی انٹری نہیں ہے. یہ تو مہمان آئے ہوئے کسٹمر ہمارے پاس 3 بھی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہم زیادہ کسٹمر نہیں چھوڑتے، کیونکہ ہماری ذرا دکان بڑی ہے تو تھوڑا سا ڈفرینس ہو ہی جاتا ہے. آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ ایک کسٹمر بھی مشکل سے آتا ہے اندر. السلام علیکم. آپ کیسے ہیں؟ تھوڑا سا آگے آئیں گے ذرا سا. مجھے یہ بتائیں کہ کورونا کے بارے میں بہت شور بھی مچا، کچھ لوگوں نے کہا جھوٹ ہے، کچھ نے کہا سچ ہے. آپ کا اپنا کیا ایکسپیرینس، آپ کیا کرتے ہیں؟ بس ہم تو ادھر بیٹھے لوگوں سے سن رہے ہیں کہ اسپتال پہنچا دے. ایسی جگہ میں ڈالتا ہے کہ اگر وہ نہیں مرتا ہے تو مر جاتا ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ جگہ گند ہے، خراب ہے، اندھیرا ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، پانی نہیں ہے. خود دیکھا ہے؟ میں نہیں، لوگ بول رہے ہیں. میں تو پہلے بولا کہ کوئی بندہ خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے یا ویسے کہنا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ تحقیق کرنا چاہیے. ہاں، تحقیق کے بغیر بات بھی گناہ ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ایسا کچھ نہیں. اچھا نہیں ہے بالکل. بعض لوگ تو یہ بھی بولتے ہیں
कि इंजेक्शन लगाता है जहर का। आपको लगता है कि जो बंदा अपनी फैमिली को छोड़ के कोरोना के मरीज देखने जाएगा, उसका दिल ऐसा होगा किसी को इंजेक्शन लगाएगा जिसको पता है मैंने वापस नहीं, आना है? कोई भी किसी का खून नहीं अपने गले डालता। जो बंदा ये कहता है उसको उल्टा नहीं लटकाना चाहिए, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये झूठ ज्यादा नहीं फैल रहा है इस सोसाइटी? बहुत ज्यादा झूठ है। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ लोगों के व्यूज़ लिए। जो सबसे अनफॉर्चुनेट व्यू है वो ये कि लोग अभी तक ये समझ रहे हैं कि शायद ये एक हाइप ज़्यादा है, ये इतना सीरियस थ्रेट नहीं है। और इसकी वजह से आपने देखा कि बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस किए डॉक्टर्स के ऊपर, बहुत से लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, और बहुत से लोगों के क्वेश्चंस हैं आम लोगों के ऊपर कि जी लोग हाइप ज़्यादा क्रिएट करते हैं, ये डिज़ीज़ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ हमसे ये बात भी की कि ये डिज़ीज़ है और उन्होंने प्रिवेंशन की भी बात की, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमने उनके पास देखा तो इवन एक जो हमने डिटेल से बात की एक शॉपकीपर से, उन्होंने हमें क्लियरली बताया कि जी SOPs को फॉलो करना चाहिए, सैनिटाइजेशन करनी चाहिए, मास्क होने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा उनके पास ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जो कहते हैं वो भी नहीं कर रहे। ख़वातीन हज़रात, कुछ ख़वातीन खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी ये बताइएगा, ये कोरोना में हकीकत कितनी है और इसके अंदर हाइप कितनी है? पाकिस्तान में फ़िलहाल हाइप ज़्यादा है, लेकिन अब जो सिचुएशन करंट चल रही है, अब तो रिलेटिव्स में भी जानने को मिलता है कि फ़लाँ को कोरोना है। 3-4 डेथ तो सुनने में भी आ गई इस वजह से हुई हैं। लेकिन चलो हमने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, देखा नहीं है, लेकिन सुनने में तो अब न्यूज़ आने लगी है कि फ़लाँ की डेथ हार्ट अटैक से हो गई है, जाके उन्होंने कोरोना आइडेंटिफाई कर दिया। तो अब रियलिटी थोड़ी दिखने लगी। एक क्वेश्चन हो रहा है, मुझे ये बताइएगा कि लोग कहते हैं कोरोना के लिए जो पेशेंट जाता है उससे कोरोना आइडेंटिफाई हो जाता है, डायग्नोज हो जाता है, और उसके बाद उसको उसके लिए ट्रीट करते हैं। आप समझते हैं कि इसमें ये कॉन्स्पिरेसी है या सच है? समहाउ कॉन्स्पिरेसी भी कह सकते हैं, लेकिन रियलिटी भी है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी चीज़ ऐसे नहीं हो सकती। एंड सेकेंडली पाकिस्तान में तो फंडिंग के लिहाज से भी कहते हैं कि कोरोना आइडेंटिफाई करके फंडिंग ली जा रही है। अब इससे ज़्यादा तो रियलिटी नहीं पता कुछ भी। यहाँ से आगे चलते हैं और हमने देखा यहाँ पे काफ़ी लोगों से बात की है। अब हम आगे चलते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद हम मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और वहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि उनके ओपिनियंस क्या हैं। तो उन ओपिनियंस को हम आपके साथ शेयर करेंगे। आइए चलते हैं। ख़वातीन हज़रात, अब हम आपको लेके चलते हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। हम देख रहे हैं कि रोड पे ट्रैफिक कम है, लेकिन हम मुख्तलिफ मार्केट्स में जाएंगे और लोगों से व्यूज़ लेंगे कि वो कैसे कोरोना को देखते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले MM आलम रोड का मैं आपको अहवाल बताता हूँ, मेरे साथ रहिए। MM आलम रोड यूजुअली मशहूर है बहुत ज़्यादा फूड स्ट्रीट के तौर पे। यहाँ पे बहुत बड़े ब्रांड्स हैं क्लॉथिंग के, गारमेंट्स के, लेकिन इसके अलावा इस पे बहुत ज़्यादा खाने के आउटलेट्स हैं। इस वक्त हम इस रोड पे जा रहे हैं तो आप देखेंगे आपको इक्का दुक्का गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ख़वातीन हज़रात, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इस पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है हमारी इकॉनमी के ऊपर, और लोगों ने ज़ाहिर है डर की वजह से निकलना कम कर दिया है घरों से, और वो अवॉइड करते हैं कि अपने घर में बाहर जाएँ, खामखा किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाएँ। तो जितने बड़े ब्रांड्स हैं आप देखिए उनके बाहर कोई रश नहीं है, और इस रोड के ऊपर आप देखेंगे कि इस वक्त जो बहुत ज़्यादा रश होता था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता था, वो ना होने के बराबर है। और इसके साथ अगर आप देखेंगे बहुत सी शॉप्स बंद हैं, और इनमें से बहुत सी ऐसी हैं जो बिकॉज ऑफ नो बिजनेस बंद हो भी गई हैं। तो ये वो इम्पैक्ट है जो हम सोच रहे थे कि इकॉनमी पे आएगा, वो आना शुरू हो गया है कि क्लाइंटेल कम हुई, बिजनेस कम हुआ, बिजनेस कम हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस शटडाउन की तरफ जा रहे हैं। ये लाहौर की मसरूफ़ तरीन शाहराहों में से एक है, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग। इस पे जब से लॉकडाउन हुआ है ट्रैफिक कंपैरेटिवली कम है, और जब यहाँ ट्रैफिक कम होती है, चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग सेंटर्स हैं, मॉल्स हैं, प्लाजाज हैं, इस वजह से जब यहाँ पे ट्रैफिक कम होती है इसका मतलब है क्लाइंटेल कम, और क्लाइंटेल कम होने का मतलब है इकनॉमिक रिसेशन। और ये यहाँ पे आप इस वक्त भी देख सकते हैं, हम यहाँ से गुजर रहे हैं लिबर्टी के मशहूर ज़माना राउंड अबाउट से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
ट्रैफिक है तो सही, लेकिन इस टाइम पे ट्रैफिक जैम रहता था, यहाँ पे बहुत रश होता था। तो कोरोना ने हमें ना सिर्फ डिजीज़ वाइज हर्ट किया है बल्कि इकॉनमी को भी बुरी तरह से हर्ट किया है। और हम आगे चलते जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पे हमें आइडिया होगा कि किस लेवल के ऊपर लोगों ने फॉलो किया है लॉकडाउन को। एक जो अच्छी चीज़ हमें रोड्स पे चलते हुए नज़र आती है वो ये कि कंप्लायंस है किसी हद तक जब हम बात करते हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये आता है कि अनलकीली इस डिजीज़ में इतने ज़्यादा एवोल्यूशन और चेंजेस हैं कि आपकी कंप्लायंस अगर 100% नहीं है, आप ज़रा सा भी लूप होल देते हैं प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो जो लूप होल्स हम देते हैं, कभी हम कोई एक मिस्टेक कर लेते हैं, कभी दूसरी मिस्टेक कर लेते हैं, दैट लीड्स टू प्रॉब्लम्स। और आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जितना सारा एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसमें आज जबकि वर्किंग डे है, मोस्टली शॉप्स बंद हैं। और जिन शॉप्स के ऊपर अगर हम गए, हमने देखा ओपन थी, वहाँ पे भी कस्टमर्स ना होने के बराबर थे। इसका साफ मतलब यही है कि लोग अब वाकई समझ गए हैं, इस डिज़ीज़ से डरना शुरू हो गए, क्योंकि इस डिज़ीज़ के अंदर लोगों के थॉट्स में भी बहुत एवोल्यूशन आया है। इट वॉज स्टार्टेड विद कि जी हराम खाने वालों को होगा, हलाल खाने वालों को नहीं होगा। फिर ये हुआ कि जी हमारे पास जो कोरोना है वो थोड़ा नरम मिजाज है, उतना ज़्यादा नहीं तबाही करेगा जितने बाकी करते हैं। गुजरते गुजरते ये हुआ जी कि हमारे तो हमने इर्द गिर्द कोई देखा ही नहीं, और अब ये टाइम है कि हर बंदे को ये डर है कि मुझे कोरोना ना हो जाए। ये मशहूर ज़माना हफीज़ सेंटर है, आप देख सकते हैं मोबाइल्स की शॉप्स यहाँ पे मौजूद हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी ना होने के बराबर है, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नीचे जाती हैं तो इसका साफ मतलब एक ही होता है कि लोग डरे हुए हैं, इन्वेस्टर भी डरा हुआ है, आम क्लाइंट भी डरा हुआ है, और इसका नुकसान हमें एज सोसाइटी बहुत ज़्यादा बेयर करना पड़ेगा। ये मेन बुलेवार्ड है जो बहुत ज़्यादा रश लेती थी, बहुत ज़्यादा रश होता था, लेकिन इस पर कंपैरेटिवली जिस दिन से हमने पहला लॉकडाउन किया था तब से कंपैरेटिवली कम हो गई है रश। हमने जनरली लोगों के व्यूज़ जो आज सुने, उससे एक चीज़ हमें क्लियर होती है, वो ये कि लोग बातों की हद तक कोरोना को समझते हैं। प्रैक्टिकली जो SOPs हैं वो बहुत कम फॉलो किए जा रहे हैं, और आप जानते हैं कि हम कभी भी बातों से कोरोना पे नहीं जीत सकते। हमें प्रैक्टिकल तमाम वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिनसे कोरोना को हम मात दे सकते हैं, चाहे वो घर के अंदर बफरिंग है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे वो मास्क का यूज़ है, चाहे वो सैनिटाइज़र्स का यूज़ है, चाहे वो हाथों को साफ़ करने का यूज़ है। एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ यहाँ पे, हम एक चीज़ हमेशा इग्नोर कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि हमारा बहुत ज़्यादा जो स्प्रेड है कोरोना का, वो बिकॉज ऑफ करेंसी नोट्स होता है। करेंसी नोट्स मुख्तलिफ हाथों से होते हुए हम तक पहुँचते हैं, और हाथ जब भी कंटामिनेटेड होगा या उसके अंदर कोरोना होगा तो वो ट्रांसमिट होगा दूसरे के पास जिसने वो नोट पकड़ना है। और ये इतना माइन्यूट लूप होल है कि लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन उतना ही लीथल है, एंड दैट लीड्स टू डिज़ास्टर। ये देखिए सदीक ट्रेड सेंटर और ये बाकी मशहूर ज़माना जो है 2-3 बड़े प्लाजाज बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, बल्कि ये आप दिखा भी सकते हैं, अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये प्लाजा देखिएगा, इट हैड बीन अ बिग प्लाजा, जिनवा मॉल आप देखिएगा, बिल्कुल इसमें इट हैज़ नो इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये देखिएगा, ये डिज़ास्टर हुआ है हमारे इस पेंडेमिक के। अब हम जाएंगे लाहौर के एक और बड़ी मसरूफ़ बाज़ार में, और वहाँ पे चल के हम लोगों का बिहेवियर देखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे लोगों से भी बात करें, और वहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं उनसे भी बात करें। और ख़वातीन व हज़रात, अगर हमें रास्ते में कहीं पे पुलिस का बैरिकेड नज़र आता है तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कितना इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए तैयार है। और जाहिर है वो लोग हैं जिनसे हर एक का इंटरेक्शन होता है, और वहाँ पे जहाँ पे बैरिकेड्स लगेंगे वहाँ रश होता है, और जहाँ रश होता है वहाँ पे ज़ाहिर है सोशल डिस्टेंसिंग ना होने के बराबर होती है। तो वो इस रिस्क को कितना सीरियसली ले रहे हैं, और इस रिस्क के ऊपर उनका क्या ऐसा अंडरस्टैंडिंग का लेवल है कि आया ये रिस्क है भी या नहीं।
मैं हूं ताहिर महमूद और आपके लिए लेकर आ रहा हूं प्रोग्राम एजे हेल्थ पॉइंट। इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान में हेल्थ केयर सेक्टर की इंप्रूवमेंट की। हम आपकी बात करवाएंगे हेल्थ सेक्टर के की स्टेक होल्डर से, पेशेंट्स, डॉक्टर्स, फार्मेसीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ड्रग रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो देखते रहिए एजे हेल्थ पॉइंट। AJ Health Point, a joint venture of Just One TV and AJ Research and Pharma. Your gateway to good health.